स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में और मैं हूं आपके साथ रिद्धि। आज के भारत में और आज की इस दुनिया में आपको हर चीज़ की सुविधा है। आपने हर बात सुनी होगी, अपनी हर बात कहने की आज़ादी है। अगर आप कुछ कहते हैं तो उसको सुना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने व्यक्तित्व को खुद की मर्जी के अकॉर्डिंग बना पाते हैं, उसे निखार पाते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए जो बातें अभी हमने कही हैं उससे ठीक उल्टा हो। आपसे आपकी मर्जी छीन ली जाए, आपसे आपकी अभिव्यक्ति छीन ली जाए, उस पर एक टैक्स लगा दिया जाए, आपको कैसा लगेगा? आप कैसे जी पाएंगे? आपके लिए कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन सोचिए आज से 300 से 500 साल पहले ये सारी बातें सच थी। तब भारत में महिलाओं को अपने स्तन तक ढकने का अधिकार नहीं था। अगर वो ऐसा करती थी तो उन्हें भारी भरकम टैक्स देना पड़ता था। जी हाँ, ऐसा ही होता था। भारत में कई सालों तक इस पर व्यवस्था बहुत राज की। पुराने समय में कुछ ऐसी चीजों पर टैक्स वसूले जाते थे जो समय के साथ खत्म हो गए, लेकिन उनकी विचित्रता के चलते वो आज भी चर्चाओं में बने हुए हैं। उन्हीं में से एक टैक्स पेशाब पर टैक्स था और दूसरा स्तन पर टैक्स था। आज हम जिस भारत में रहते हैं वहां सभी को समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन हमसे ऐसा नहीं कहा गया। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। समय तो ऐसा भी रहा है जब स्तन के लिए महिलाओं को टैक्स तक चुकाना पड़ता था। यदि वो ऐसा नहीं करती तो इसके लिए उन्हें सजा तक भुगतनी पड़ती थी। हालांकि एक महिला ऐसी भी रही जिसने इस प्रथा का अंत किया, और बड़े ही अनोखे अंदाज में। बात 19वीं शताब्दी की है, जब त्रावणकोर की महिलाओं को ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था। इस नियम के तहत दलित महिलाओं को अपनी छाती को कपड़े या ब्लाउज से ढकने के लिए टैक्स चुकाना पड़ता था। यदि कोई महिला टैक्स नहीं चुकाती थी और अपनी छाती को कपड़े से ढक लेती थी तो उसे देखते ही चाकू से खींचकर ढका हुआ कपड़ा फाड़ दिया जाता था। नादर वर्ग की महिलाओं ने कपड़े से सीना ढका तो सूचना राजपुरोहित तक गई। पुरोहित एक लंबी लाठी लेकर चला आता था, जिसके चलते सिरे पर एक चाकू बंदी होती थी। वहीं उसे ब्लाउज खींचकर फाड़ दिया जाता था। उसे कपड़े को वहां पर पेड़ पर टांग दिया जाता था। यह संदेश देने का एक तरीका था कि आगे कोई ऐसी हिम्मत ना कर सके। वहीं दूसरी ओर यह फूहड़ रिवाज सिर्फ महिलाओं पर नहीं बल्कि पुरुषों पर भी लागू था। उन्हें सिर ढकने की परमिशन नहीं थी। अगर वे कमर के ऊपर कपड़ा पहनना चाहें या सिर उठाकर चलना चाहें तो उसके लिए उन्हें टैक्स देना पड़ता था। यह व्यवस्था उच्च जाति को छोड़कर सभी पर लागू थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे होने के कारण निचली जाति की दलित महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ी। इसकी शुरुआत 2729 में मद्रास प्रेसिडेंसी के त्रावणकोर समाज में हुई थी। उस समय राजा माथड वर्मा ने अपनी पानी और हाउस टैक्स के सब ब्रेस्ट टैक्स लगाना शुरू किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह टैक्स महिलाओं के स्तन के साइज के अकॉर्डिंग लगता था। हालांकि उस समय दलित समुदाय में ज्यादातर लोग खेतीहर मजदूर हुआ करते थे। स्तन टैक्स देना जिनके बस के बाहर हुआ करता था। ऐसे में नायर और एवड़ा समुदाय के महिलाओं ही इस कर को देने में सक्षम रहती थी। दरअसल इस टैक्स को लगाने के पीछे सोच ये थी कि उच्च जाति के पुरुषों के सामने महिलाओं को अपना स्तन नहीं ढकना चाहिए। हर गलत प्रथा को खत्म करने के लिए कोई ना कोई आगे आता है। लिहाजा इसके लिए एक साहसी महिला नागोली आगे आई। नागोली का नाम शायद ही आपने सुना होगा, लेकिन महिलाओं के लिए इनका बलिदान बहुत बड़ा है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में चैरथला में नागोली नाम की एक महिला थी, स्वाभिमानी और क्रांतिकारी। उसने तय किया कि ब्रेस्ट भी नहीं ढकूंगी और टैक्स भी नहीं दूंगी। नागोली का यह कदम सामंतवादी लोगों के मुंह पर एक तमाचा था। अधिकारी घर पहुंचे तो नागोली के पति चिरकुंडन ने टैक्स देने से मना कर दिया। बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने इस बड़े दल को नागोली के घर भेज दिया। राजा के आदेश पर टैक्स लेना अफसर नागोली के घर पहुंच गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अफसर बोले, ब्रेस्ट टैक्स दो, किसी तरह से माफी नहीं मिलेगी। नागोली बोली, रुकिए मैं लाती हूँ। नागोली अपनी झोपड़ी में गई, वहां अंदर आई और लोग वहां पर उन्हें देखकर दंग रह गए। अफसरों की आंखें फटी की फटी रह गईं। नागोली केले के पत्थर पर अपना फटा स्तन लेकर खड़ी हो गई। अफसर वहां से भाग गए। लगातार ब्लीडिंग से नागोली जमीन पर गिर पड़ी। फिर वह कभी नहीं उठ सकी। नागोली की मौत के बाद उनके पति चिरकुंडन ने भी चिता में कूदकर अपनी जान दे दी।
भारतीय इतिहास में किसी पुरुष ने सती होने की यह एकमात्र घटना है। इस घटना के बाद विद्रोह शुरू हो गया, हिंसा शुरू हो गई। महिलाओं ने फुल कपड़े पहनना शुरू कर दिए। मद्रास के कमिश्नर त्रावणकोर राजा के महल में पहुंच गए और कहा, हमें हिंसा में रोकने में हम असफल साबित हो रहे हैं, कुछ करिए। राजा बैकफुट पर चले गए। उन्हें घोषणा करनी पड़ी कि अब नादर जाति की महिलाएं बिना टैक्स के ऊपर कपड़े पहन सकती हैं। नादर जाति की महिलाओं को स्तन ढकने की इजाजत मिली तो एजबा, शोनार और सनारस और नादर वर्ग की महिलाओं ने भी विद्रोह किया। उनके विद्रोह को दबाने के लिए उच्च परिवार की स्त्रियां भी आगे आईं। ऐसी एक कहानी सामने आती है जिनमें रानी अंतेगिल ने एक दलित महिला के स्तन कटवा दिया था। इस कुप्रथा के खिलाफ विद्रोह करने वाले लोग पकड़े जाने के डर से श्रीलंका चले गए। वहां चाय के बागबानों में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। इस दौरान त्रावणकोर में अंग्रेजों का दखल बढ़ा। 1829 में त्रावणकोर के दीवान मुनोरो ने कहा कि अगर महिलाएं ईसाई बन जाएं तो उन पर हिंदुओं के ये नियम लागू नहीं होंगे, वे स्तन ढक सकेंगी। मुनोरो के इस आदेश के ऊंची जाति के लोगों में गुस्सा भर गया, लेकिन अंग्रेज फैसले पर टिके रहे। 1859 में अंग्रेजी गवर्नर चार्ल्स ट्रेवेलियन ने त्रावणकोर के इस नियम को रद्द कर दिया। अब हिंसा करने वाले बदल गए। उच्च जाति के लोगों ने लूटपाट शुरू कर दी, नादर महिलाओं को निशाना बनाया और उनका अनाज जला दिया। इस दौरान नादर जाति की 2 महिलाओं को सरेआम फांसी पर चढ़ा दिया गया। अंग्रेजी दीवान जर्मनी दास ने अपनी किताब महारानी में इस कुप्रथा का जिक्र करते हुए लिखा है, संघर्ष लंबा चला। 1965 में प्रजा जीत गई, सभी को पूरे कपड़े पहनने का अधिकार मिला। इस अधिकार के बावजूद कई महिलाओं में दलित को कपड़े ना पहनने देने की कुप्रथा चलती रही। 1924 में यह कलंक पूरी तरीके से खत्म हो गया, क्योंकि उस वक्त पूरे देश आजादी की तरफ कूद पड़ा था। एनसीईआरटी ने 2019 में क्लास 9th के इतिहास की बुक में 3 अध्याय हटा दिए। इनमें से एक अध्याय त्रावणकोर की निचली जातियों के संघर्ष से जुड़ा था। हंगामा हुआ। केरल के सीएम विजयन ने कहा कि यह विषय हटाना संघ परिवार का एजेंडा को दिखाता है। इसके पहले सीबीएसई ने 2017 में भी 9वीं की सोशल साइंस के ये चैप्टर हटवा दिया था। मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने कहा, 2017 की परीक्षाओं में चैप्टर कास्ट कन्फ्लेशन एड और ड्रेस चेंज कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। केरल के श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में जेंडर इकोलॉजी दलित स्टडी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शिवा एम कहती हैं कि वेस्ट टैक्स का मकसद जातिवाद को ढांचे को बनाए रखना था। नागोली के पड़पोते मरियन बेलू कहते हैं कि मुझे नागोली के परिवार की संतान होने पर गर्व है। उन्हें यह फैसला अपने लिए नहीं बल्कि सारी औरतों के लिए किया था। डॉक्टर शवा कहती हैं कि नागोली के बारे में जितना चर्चा होनी चाहिए उतनी चर्चा नहीं हुई। उन्होंने एक कारण बताते हुए कहा कि इतिहास हमेशा कुछ पुरुषों की नजर में लिखा गया। पिछले कुछ दशक में महिलाओं के बारे में जानकारी जुटाने का क्रम शुरू हुआ। उम्मीद है कि नागोली की वीरता और उनका त्याग लोगों के बीच पहुंचेगा। नागोली ने अपने त्याग की क्रांति रची। उन्होंने एक शर्मनाक टैक्स को खत्म करने के लिए अपनी जान दे दी। केरल के मुलचप्पीपुरम में उनकी एक मूर्ति लगाई गई, जहां लोग जाते हैं, सिर झुकाते हैं। लोग लाख भूलने या भुलवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नागोली को भुलाया नहीं जा सकता है। दूसरे टैक्स की बात करें, वो था पेशाब पर टैक्स। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 500 से 800 वर्ष साल पहले रोम के पेशाब पर टैक्स लगाया जाता था, क्योंकि तब रोम पेशाब को हर घर में इकट्ठा किया जाता था, जिससे कपड़े धोने और खाद में इस्तेमाल किया जाता था। दरअसल पेशाब में अमोनिया होता है, इसलिए सार्वजनिक शौचालय से इकट्ठा किए गए पेशाब के व्यापार पर टैक्स लगा दिया गया। वेस्पेशियन ने इस टैक्स को फिलिबियम एम्फीथिएटर, जिससे कॉलोसियम के नाम से जाना जाता है, जैसी नई बड़ी परियोजनाओं पर काम करने के लिए लगाया गया था। पेशाब बड़े बड़े अमोनिया बन जाते थे और अमोनिया एक तरीके का डिटर्जेंट था, जिसे इस्तेमाल कपड़े धोने के लिए किया जाता था। इसके अलावा पेशाब जानवरों की खाल को नरम बनाने और उसे पकाने के भी काम आता था, क्योंकि अमोनिया का ज्यादातर पीएच कार्बनिक पदार्थों को गला देता है। साथ ही पेशाब से जानवरों की खाल को गलाने से उसका बाल और मांस के टुकड़ों को अलग अलग करने में आसानी होती है। धोबियों को काम अच्छा व्यवसाय में बदल रहा था, हालांकि ये बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चला। दरअसल जब वेस्पोशियन तत्ता सत्ता में आए तो उन्होंने पेशाब पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। ये टैक्स उन लोगों के लिए था जो रोम के सीवेज सिस्टम में जमा किए गए पेशाब का इस्तेमाल करना चाहते थे। एक बार वेस्पाशियन ने वेस्ट
टीटो ने अपने पिता से पूछा, उन्हें पेशाब पर जुर्माना लगाना बहुत घिनौना लगता है। इसके जवाब में सम्राट ने एक सोने का सिक्का लेकर टीटो की नाक पर लगाया और पूछा कि क्या इसमें से बदबू आ रही है। उनके पिता ने उनसे कहा कि ये पैसा पेशाब से आते हैं, लेकिन सिक्कों में बदबू नहीं आती है। इसी से एशियम और वेपेशियन नाम की मशहूर कहावत निकली, जिसका मतलब है कि पैसे से कभी दुर्गंध नहीं आती है। दुनिया भर में अलग अलग चीजों पर टैक्स वसूला जाता है, जिससे उसकी देश की सरकार चलती है और देश भी। लेकिन कई टैक्स ऐसे होते हैं जो सुनने में बेहद अजीब लगते हैं, जैसा कि हमने अभी 2 टैक्सों के बारे में जिक्र किया। ब्लैक बॉक्स में आज समाज में छिपे काले सच को उजागर किया गया, जिससे हर किसी को पारदर्शिता की झलक मिलती है। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम बस इतना ही। जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।